अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। तो आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स वेक्टर स्पेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे और इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, और फिर इसके बाद हम इसका मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ करेंगे। तो इस थ्योरम की स्टूडेंट से जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है हमारे पास, ठीक है, और उस वेक्टर स्पेस की दो बेसिस हैं। एक जो सेट है बेसिस का, यानी उसकी वेक्टर स्पेस की जो एक बेसिस है उसमें m एलिमेंट्स है, और दूसरी बेसिस जो है वेक्टर स्पेस की उसमें n एलिमेंट्स है। तो फिर हमें शो करना है कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दोनों बेसिस के ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम है। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड की डायग्राम की स्टूडेंट्स हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं और फिर इसके बाद हम इसका मैथमेटिकल तरीके से जो प्रूफ होगा वो करेंगे। तो क्या मैंने स्टेटमेंट बोली कि हमारे पास कोई एक वेक्टर स्पेस है और उसकी दो बेसिस हैं, एक बेसिस में m एलिमेंट्स है और दूसरी बेसिस में n एलिमेंट्स है। तो हमें शो करना है कि दोनों बेसिस के एलिमेंट्स वो इक्वल होंगे। ठीक है, यानी m इज इक्वल टू n होगा। तो ये हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यही तो मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको। अगर ये हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड के, ठीक है, ये कोई वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड के और इसकी दो बेसिस हैं। एक बेसिस ये वाली है और दूसरी बेसिस ये है। तो स्टूडेंट्स, बेसिस क्या है और डायमेंशन क्या है, इसको थ्योरम को समझने से पहले बेसिस वाली वीडियो मेरी देख लें। जो बेसिस और डायमेंशन वाला जो थंबनेल है उस वीडियो में मैंने आपको बेसिस के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। तो इस थ्योरम को करने से पहले स्टूडेंट्स आप उस वीडियो को देख लें और फिर इस वीडियो पर आए। तो स्टूडेंट, हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और इसकी दो बेसिस है। हम लेट कर लेते हैं कि इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। बेसिस यानी इस सेट के जो मेंबर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और वो स्पैन करेंगे वेक्टर स्पेस को। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे बेसिस है और ये भी बेसिस है, इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें जो है ना वो n एलिमेंट्स है, यानी u1 अप सो ऑन un। ठीक है, और इस तरह से इस ये वाला जो सेट है हमारा बेसिस का n अदर, इसमें एलिमेंट्स है m, और ये इसमें जो इसमें m एलिमेंट्स है और इसमें n एलिमेंट्स है। देन हमें शो करना है कि n और m जो है ये आपस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों बेसिस के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर आपने नोट करना है कि हमें ये नहीं कहा जा रहा कि a इज इक्वल टू बी है। अगर दो सेट्स के इक्वल होंगे इसका मतलब कि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है और उनके एलिमेंट्स भी सेम है। ठीक है, हमें बस कहा जा रहा है कि उनका जो ऑर्डर ऑफ ए है और ऑर्डर ऑफ बी है ये इक्वल है। ठीक है, ये भी हमें कहा जा रहा है। और इस सेट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए n है और ऑर्डर ऑफ बी m है। ठीक है, तो ये हमने स्टूडेंट्स प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और इसका जो स्टूडेंट्स पीडीएफ हम जो इस लेक्चर के जो नोट्स होंगे वो मैं इस वीडियो के एंड पर ऐड कर दूंगा, लेकिन मैं इधर आपको थोड़ा सा जो है अंडरस्टैंड करवाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जिस थ्योरम की स्टेटमेंट में हम गिवन है कि सपोज टू बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है, देन शो दैट दिस। तो हमें कहा जा रहा है कि दो बेसिस है। ठीक है, अब बेसिस की डेफिनेशन में दो डेफिनेशन और छुपी हुई है। वो कौन कौन सी, एक स्पैनिंग सेट की और दूसरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की, या लीनियरली इंडिपेंडेंस की और स्पैनिंग सेट की। दो डेफिनेशन छुपी हुई है बेसिस में। ठीक है, तो अगर कोई सेट बेसिस है तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और स्पैन करेगा वेक्टर स्पेस को। ठीक है, तो हम चूंकि हमने माना कि जो ए और बी, यानी सपोज कर लें, सपोज ए एंड बी आर टू बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, आर टू बेसिस है ऑफ वेक्टर स्पेस दिस, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसिस तो क्या होगा कि देन बोथ ए एंड बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट and both are spans, यानी both A and B spans the vector space this।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करना शो करना चाहते हैं, एन और एम एलिमेंट्स इक्वल है। तो मैंने स्टूडेंट्स स्पेलिंग बेसिस वाली डेफिनेशन में आपको एक नोट बताया था, उसको मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसने आगे थ्योरम में यूज होना है। ठीक है, तो वो हम जो नोट था वो हम इधर यूज करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इफ वी कंसिडर A spans the vector space this and B is linearly independent। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे कि नो if we consider A spans vector space and B is linearly independent। ठीक है, तो देन मैंने कहा था कि इसमें इसका इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले वो लेस होते हैं किससे, स्पैन वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। तो ये चीज आ गई स्टूडेंट हमारे पास। और अगर हम स्टूडेंट इसी तरह से अगर हम इसको मानते हैं कि बी सेट स्पैन करता है इस वेक्टर स्पेस को और ए इज लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो इन्हीं सेम लाइन पर हम लिखेंगे कि इफ वी कंसिडर that B span vector space and A is linearly independent। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे पास आ जाता है कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो लेस होंगे दूसरे स्पैनिंग सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। ये आ गया स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं 1 और इसको कह देते हैं 2। और इधर से हम कह देंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 and 2 m and n आर इक्वल। तो इस तरह से हम जो इस थ्योरम का स्टूडेंट्स प्रूव करते हैं। उसमें हमने क्या किया कि हमने जो हमें थ्योरम में गिवन था कि सपोज उसमें गिवन था कि u1 u2 up to so on un and w1 w up to so on wm are bases of vector space, then show that m and n are equal। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड किया और इसको मैंने बताया कि इसमें एक दफा हम मानेंगे कि ए स्पैन करता है वेक्टर स्पेस को और बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फिर हम स्टूडेंट्स जो है ये हम दिमाग जानते हैं कि उसके जो नंबर ऑफ स्पैनिंग सेट की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रेटर होते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट वाले सेट से। लीनियर इंडिपेंडेंट वाले सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कम होते हैं स्पैनिंग सेट वाले नंबर है, वो स्पैनिंग सेट में जो नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं। और इस तरह से स्टूडेंट्स हमने कहा कि चूंकि दोनों बेसिस हैं तो अगर हम एक दफा उसको स्पैन करें और उसको लीनियर इंडिपेंडेंट माने और एक दफा जो है दूसरे को स्पैन करवाएं और पहले वाले को लीनियर इंडिपेंडेंट माने। इस तरह से स्टूडेंट हम जो है ना एक दफा में उसको लेस देन किया और दूसरे में हमने एन को लेस देन कर दिया एम से। तो हम इन दोनों इनइक्वालिटीज से ये जो है ना वो जानते हैं बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज के दोनों एम और एन इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, बस आपने क्या करना है इसको आपने डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और अगर चूंकि वो बेसिस है तो बेसिस में वो जो बेसिस होती है वो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है और स्पैन करता है वेक्टर स्पेस को। तो बस बेसिस की हमने डेफिनेशन को यूज किया और आपने थ्योरम को प्रूफ कर लिया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।